मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। दोस्तों, दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो लोग जो अपनी फ़िक्र को धुएं में उड़ा देते हैं, यानी कि अपनी फ़िक्र को भूल जाते हैं, और एक वो लोग जो अपनी ज़िंदगी का साथ निभाना ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं हूं आरजे ईशान और आज हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ चुके हैं मोटिवेशनल स्पीकर, अ वेरी वाइब्रेंट पर्सनालिटी एंड फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ करियर पॉइंट इंस्टीट्यूट, मिस्टर प्रमोद माहेश्वरी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी उनका रिज़ल्ट आया है, IIT JEE का रिज़ल्ट आया है। काफ़ी बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, काफ़ी लोगों ने टॉप किया है। और बच्चे जब पास होते हैं तो उनका ऑब्वियसली उनकी जो फ़ोटोज़ है वो अखबार में आती हैं, और जो फेल होते हैं उनमें से भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी भी फ़ोटो अखबार में आती है, लेकिन किसी और रीज़न की वजह से, और वो रीज़न होता है सुसाइड। सर, आज इसी के बारे में आपसे बात करेंगे, और मेरा ऐसा मानना है कि इस टॉपिक के ऊपर आपसे अच्छा कोई बोल नहीं सकता, बिकॉज यू रियली मोटिवेट द पीपल। आप वो आग जगा देते हैं बच्चों में या फिर कोई भी एस्पिरेंट होता है। सर, एक मेन रीज़न होता है स्ट्रेस। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो हम देखते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स स्ट्रेस में रहते हैं, और मैं पहला सवाल आपसे यही है कि स्टूडेंट्स कैसे स्ट्रेस से डील करें, कैसे वो स्ट्रेस से बचें। एक्चुअली स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न है, परंतु स्ट्रेस तो होना ही है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएंगे। तो स्ट्रेस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले से एंटिसिपेट कर लीजिए कि आपको स्ट्रेस होना है जी। और होता है क्या कि हम एक्सपेक्टेशंस बहुत बिल्ड कर लेते हैं अपने आप से। हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा रैंक 1 आएगा, 2 आएगा या सिलेक्शन होगा। मैं नहीं कह रहा कि आप एक्सपेक्टेशन बिल्ड मत करिए, परंतु आप केवल यही सोचे कि मेरे को IIT जाना है और प्लान भी नहीं बनाते, या मेडिकली करना है प्लान भी नहीं बनाते, तो जब आप उस पर सेलेक्ट नहीं हो पाते तो आपको लगता है कि यार मैं कुछ भी करने लायक नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। और उस कंडीशन में आपको लगता है कि यार सब कुछ गया, और आपको अजीब सा लगने लग जाता है, और आपके लिए स्ट्रेस अनमैनेजेबल हो जाती है। मुझे लगता है कि हमेशा एक प्लान भी बना के रखिए, क्योंकि हर एक आदमी IIT के लिए नहीं बना है, और हर एक आदमी को इस बात की चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि IIT में ही जाना है। मतलब मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ऑल IITians एंड डॉक्टर्स आर नॉट सक्सेसफुल, एंड ऑल सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड आर नॉट IITians एंड डॉक्टर्स। ऐसा नहीं कि आप IITian या डॉक्टर नहीं बनेंगे तो लाइफ बंद हो गई। बहुत ऑप्शंस है, और आज के ज़माने में तो बहुत ऑप्शंस हैं। तो आप अपना एक दूसरा प्लान भी बना के रखिए, आपको स्ट्रेस कम रहेगा। एग्जैक्टली सर। सर, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो स्ट्रेस होता है इसके काफ़ी रेपरकशंस होता है। सर, उसके बारे में आपके एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा आया है, आपको कोई ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं उन्होंने कभी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की है, तो उनके बारे में सर आप काफ़ी बार बच्चे आते हैं और बताते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, उससे उनका कॉम्प्लेक्स बिल्ड हो जाते हैं, गिल्ट फीलिंग होने शुरू हो जाती है, या बहुत से लोगों का जो एक तरह से बोल सकते हैं कि नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसको हम डिप्रेशन बोल सकते हैं, कि डिप्रेस हो जाते हैं। दे डोंट लाइक एनीथिंग टू डू, मतलब उनको पसंद ही नहीं, कुछ भी करना ही पसंद नहीं होता उनको, बड़ा मुश्किल से लगने लग जाता है। ऐसे बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं, और मुझे लगता है कि एक प्रॉपर काउंसलिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। उस टाइम पे उनको कुछ चीज़ें खास ज़रूरत होती है, कोई उनकी बात को सुन ले। तो हर एक स्टूडेंट को एक ऐसा अपने लाइफ में एक ऐसा आदमी रखना चाहिए जिसको अपनी बात को जाके वो बोल सके, कोई सुन ले, कोई उनकी बात को समझ सके, और कोई उनको दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन बता सके। अगर ये हमने उसमें सिस्टम में हम लाते हैं तो फिर रिपरकशन जो होते हैं उनसे बच जाते हैं। नहीं तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि बहुत से बच्चे तो सोचते हैं कि यार क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, और यहाँ से जाने की सोचने लग जाते हैं, जो कि मतलब उससे बड़ी स्टुपिडिटी कुछ भी नहीं हो सकती। क्योंकि 18-19 साल की उम्र में अगर आप ये सोचते हैं कि यार लाइफ ख़त्म है, IIT नहीं हुआ तो या डॉक्टर नहीं बने तो कुछ भी नहीं है, तो आप भूल रहे हैं। आपके पास 80-90 साल की ज़िंदगी है, और ये तो कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी का इम्तिहान नहीं है, ज़िंदगी का इम्तिहान तो आप इंजीनियर और डॉक्टर बनोगे उसके बाद शुरू होंगे। तभी तो बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत ऑप्शंस बाकी है। सर, एक मैंने देखा है कि जो भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो मोटिवेट करते हैं, भले ही वो कंपनी के लोग हों या फिर एस्पिरेंट हो या फिर जनरल स्कूल के स्टूडेंट्स हो। सो दे लाइक टू मोटिवेट लाइक इन वेरी रिगरस वे, पूरी एनर्जी झोंक देते हैं, लाइक ज़िंदगी में यही करना है, सफल होना है। सर, आपका मोटिवेट करने का क्या अंदाज़ है? सर, आप भी इसी तरीके से पूरी उनके अंदर आग झोंक देते हैं, लाइक यू आर वेरी रीजनेबल? नहीं, मेरा जो अप्रोच है मैं काफ़ी प्रैक्टिकल हूँ, और मैं सबसे पहले तो शुरुआत इस बात से करता हूँ कि
आईआईटी और डॉक्टर बनना ज़िंदगी का ध्येय नहीं है, सफल होना ज़िंदगी का ध्येय है। और सफल होने के लिए आईआईटी और डॉक्टर एक रास्ता है, और रास्ते तो बहुत है सफल होने के लिए। तो आपको ये रास्ता आज मिला है, आप इसको पूरी ताकत से परस्यू करिए, इसको फॉलो करिए, और अगर ये कल ख़त्म हो जाता है तो कुछ और करेंगे। तो मेरा अप्रोच जो है थोड़ा प्रैक्टिकल है, आई वॉन्ट टू बी इन द रियलिटी, क्योंकि अगर आपका सपना आपको इतना ज़्यादा बूस्ट कर दिया कि आप उस दुनिया में चले गए और आपको लगा कि ये दुनिया तो झूठी है, मेरे लिए नहीं बनी या मैं इसके लिए नहीं बना, तो फिर आपको बहुत स्ट्रेस होगा। तो मैं आई ऑलवेज वर्क ऑन अल्टरनेटिव करियर्स कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या, हाँ अभी ये करना है, 2 साल ये करिए, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, करने के लिए तो बहुत कुछ है। लाइक यही कोट कोई रियलिटी नहीं है कि यू शुड नॉट हैव अ प्लान बी, यू शुड हैव अ प्लान बी। यू शुड हैव प्लान बी। प्लान बी होना तो बहुत ज़रूरी है। प्लान बी से ही आपकी प्लान ए में परफॉर्मेंस अच्छी आती है, क्योंकि आपको जब इस बात का डर हट जाता है कि यार अगर मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना तो कोई बात नहीं, तो आपका जो एग्रेशन है, जो आपका एटीट्यूड है टूवर्ड्स द एग्ज़ाम, वो बिल्कुल बदल जाता है और आपकी परफॉर्मेंस 20-25% ज़्यादा आती है, क्योंकि आपको डर नहीं लगता। अगर आप डरे हुए सहमे हुए हैं तो आपको फिर परफॉर्मेंस कम हो जाती है, क्योंकि अगर 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं तो जो आदमी डिफेंसिव मोड में रहता है उसके साथ 2 ही बातें हो सकती है, या तो पिट जाता है या अपने आप को डिफेंड कर लेता है, भाग जाता है। जीत तो कभी भी नहीं सकता, जो ऑफेंसिव को वही जीतेगा। और आप ऑफेंसिव तभी हो सकते हैं जब आपको ये पता है कि अगर इसमें मैं पिट गया तो मेरे पास दूसरा रास्ता है, मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, तभी आप ऑफेंसिव हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से प्लान बी इज मस्ट। जस्ट लाइक लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को गाइड किया था, लाइक अर्जुन भी उस समय डर गए थे। सर इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, इस ये जो छोटा सा प्रसंग है? हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा प्रसंग है जो अर्जुन को उन्होंने बताया। उनका कहना ये था उसमें कि भाई आप कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि न तुम्हारे बस में है न तुम उसको डिसाइड कर सकते हो। तुम जो डिसाइड कर सकते हो केवल काम करना है, रास्ते अपना आप बनेंगे। मैं भी लोगों से ये बोलता हूँ कि आप काम करिए, नीट जे की तैयारी करिए, पूरे दिल से करिए। अगर नहीं होता है तो मूव ऑन, आगे बढ़ जाइए, कुछ और मिलेगा, नए रास्ते निकलेंगे। और रास्ते निकलेंगे जरूर। दुनिया में आपको भगवान ने पैदा करा है ना, तो आप बहुत लक्की हो। इंसान बन के पैदा हो तो जानवर पैदा हो जाते हैं, तो अगर इंसान बना के भेजा है यानी आप बहुत लक्की हो, और आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर भगवान ने बनाकर दिया है इस दुनिया में। आपको डेंट मार के जाना है, परंतु आपको मूव ऑन करते जाना है। अगर आप रुक जाएंगे तो फिर तो आप वो आपके लिए जो भगवान ने दुनिया बनाई है वो तो आपने पूरी देखी नहीं, अनजस्टिफाइड रहेगा ये, कंप्लीटली अनजस्टिफाइड है। तो मतलब गॉड क्रिएशन के लिए अनजस्टिफाइड है कि उन्होंने क्रिएट करा और आप उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। सर एक मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं जहाँ पर रहता हूँ तो मेरे पड़ोस में ऑब्वियसली स्टूडेंट्स रहते हैं, बिकॉज वो घर वालों ने वो रूम्स वगैरह दे रखे हैं। तो एक बार मैंने उनसे यूँ ही पूछा, मैंने कहा कि यहाँ पर सुसाइड्स होते हैं, सो इसके पीछे क्या रीज़न रहता है? बिकॉज मेरी बहुत क्यूरियोसिटी थी। पहले मैं ये सोचता था कि पार्डन मी, बट मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ इंस्टीट्यूट के अंदर ही कुछ ऐसा ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं, इंस्टीट्यूट के प्रेशर की वजह से ही करते हैं। लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पेरेंटल प्रेशर भी होता है और सोसाइटी का भी प्रेशर होता है। तो सर ये दूसरे जितने प्रेशर होते हैं इनसे कैसे एक स्टूडेंट डील करे, सर उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, पेरेंट का कोई प्रेशर होता नहीं है। एक्चुअली पेरेंट्स प्रोफेशनल नहीं होते हैं। ओके। तो उनको अपनी बात को बोलना ही नहीं आता। वो ये बोलते हैं बेटा इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, देखना तू पढ़ना, फेल मत हो जाना। वो प्रेशर नहीं मार रहे हैं, उनको अपनी बात को बोलना नहीं आता। वो कैसे बोले कि बेटा पढ़ाई करना, चिंता मत करना। क्या कोई भी पेरेंट चाहता है कि बच्चा सुसाइड करे? उसके बाद वो ये थोड़ा ही चाहते हैं। तो पेरेंट्स आर नॉट प्रोफेशनल। तो पेरेंट्स के शब्दों को लोग क्या करते हैं, एनालिसिस कर देते हैं और उन शब्दों के पीछे छुपे हुए इंटेंट को नहीं समझ पाते हैं। वो अगर आपके उससे कुछ बोलते हैं तो आपकी भलाई के लिए बोलते हैं और आप उसको एज ए प्रेशर ले लेते हैं, क्योंकि यूथ हैं, लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं। आप मुझसे पूछिए, मेरी मदर मुझसे कुछ बोलती है तो मुझे समझ में आता है कि उसके शब्द क्या है और उसका इंटेंट क्या है। तो इंटेंट समझिए, सोसाइटी की चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जो सोसाइटी आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है उसने पूरी ज़िंदगी भर आपको नहीं छोड़ना है। आज आप IITian बन जाओ तो कल कोई नया मुद्दा लेकर आ जानी है, कुछ और अचीव कर लो तो कल तीसरा मुद्दा आ जाना है। तो सोसाइटी की क्या चिंता करना, चिंता तो उसी की करना जो आपकी चिंता करता है। वो सोसाइटी थोड़ी आपकी चिंता करती है, वो प्रेशर लेना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट को मेरी एडवाइस है, सोसाइटी को तो एक तरफ छोड़ दीजिए, डोंट टेक इट एज ए पर्सनल प्रेस्टीज कि यार सब लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा डायलॉग है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो वो तो रोग ही हटा दीजिए, वो तो हटा दीजिए। दूसरा आपके पास है पेरेंट्स का, तो इंटेंट समझिए, शब्दों पे मत जाइए। पेरेंट्स बोल देते हैं क्योंकि दे आर नॉट प्रोफेशनल कि बेटा बहुत पैसा लग रहा है, तेरे पास 1 ही साल है, देख लेना, हमने तो पूरी जमा पूंजी तेरे ऊपर लगा दी, तू डॉक्टर नहीं बनेगा तो क्या होगा। इन सब के पीछे एक ही बॉटम लाइन है,
बेटा पढ़ते रहना, खुश रहना, सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश होंगे, नहीं हुआ तो भी तेरा घर पे वेलकम है, आ जाना, जो होगा घर में वो कर लेंगे, परंतु ये सब कुछ मत करना। बोलना तो वो यही चाहते हैं। सिर्फ फेलियर एक वर्ड है, इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि फेलियर के ऊपर आपके क्या विचार है सर? फेलियर इज अ माइलस्टोन फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट लर्निंग। फेलियर को देखने का तरीका है, फेलियर इज नॉट डेड एंड। फेलियर से शुरुआत होती है सक्सेस की, क्योंकि कुछ करने के लिए आप गए थे, उसमें फेल हो गए, उसको एनालाइज करिए कि क्यों हो गए, उसको रिपीट नहीं करना और आगे बढ़ जाइए। फेल नहीं होंगे तो आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा कि सक्सेस कैसे होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक पर्सपेक्टिव है देखने का फेलियर का, बट फेलियर लर्निंग के लिए एक बहुत अच्छा, आप बोल सकते हैं कि माइलस्टोन है कि लाइफ में फेलियर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। लाइक फेल जब तक नहीं होंगे तो हमको सक्सेस की खुशी का पता नहीं चलेगा, आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा सक्सेस का, क्योंकि सक्सेस का रास्ता फेलियर से निकलता है। बिना फेलियर के आप सक्सेस तो पहुंच ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। और सर अभी जो एस्पिरेंट्स नए आ रहे हैं और उनको आप प्री हैंड में क्या बताना चाहेंगे कि वो किन बातों का ध्यान रखें, और जो भी स्टूडेंट अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रख सकता है, सर उसके बारे में कुछ बताइए। जो बच्चे कोटा में आए, सबसे पहले उनको अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना चाहिए, फालतू इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, क्लासेस में रेगुलर रहना चाहिए, टेस्ट सारे देने चाहिए, क्योंकि यही करने वो आए हैं। और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए अच्छी बातें सुनिए और बुरी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि स्टोरी सब तरह की है। आपकी चॉइस है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को अपने पास रखते हैं या नेगेटिव चीज़ों को। नेगेटिव रखेंगे तो आपका माइंड नेगेटिव जाएगा, आपका सेल्फ बिलीफ खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव सोचेंगे तो आप ग्रो करते जाएंगे। तो पॉजिटिव बातें सुनिए और पॉजिटिव बातें ही बोलिए, बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, सब अच्छा ही होगा। बिल्कुल सर। सर फाइनल वर्ड आप क्या कहना चाहेंगे, भले ही वो एस्पिरेंट हो या फिर जनरल पब्लिक हो, जो ऐसे नेगेटिविटी के अंदर, ये यूँ कह सकते हैं कि एक नेगेटिविटी के दरिया में डूब जाती है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे फाइनल वर्ड की ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए? ज़िंदगी को जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर खुशी है चाहे दुख है, आप पब्लिक के साथ शेयर कर दीजिए, और पब्लिक नहीं सुनती तो अपनों के साथ बता दीजिए। आप देखिए, आपको दोनों ही परिस्थितियों में बहुत मज़ा आएगा। आपको सुख में लोग सेलिब्रेट करेंगे और दुख में आपको सपोर्ट करेंगे। आप करके देखिए। थैंक यू सो मच सर इंटरव्यू का हिस्सा बनने के लिए और इतनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ करियर पॉइंट प्रमोद माहेश्वरी सर। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।